सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और दरबार में भी सब अच्छे हैं। तो एक गुड़िया है हमारी गुड़गांव से, ज्योति, उनका कमेंट आया था कि गुरुजी एक भगत साधक जो भी होते हैं वो पूछा कैसे देते हैं। तो जो भी बहुत मैंने सोचा बहुत सारे भगत हैं, हमारे दरबार से जुड़े हुए सेवक भी हैं जो जिनके मन में जिज्ञासा रहती है कि गुरुजी ऐसे कैसे बता देते हैं सबके बारे में, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ बता देते हैं। क्या होता है इनके अंदर ऐसा? क्या ये सामान्य व्यक्ति हैं या फिर कोई इनके अंदर दिव्य शक्ति होती है या कुछ अलग इनका मतलब कोई भी शक्ति इनका साथ देती है, तो कैसा होता है? तो मैं भी एक भगत हूँ, साधक हूँ, माता रानी का सेवक हूँ। तो जो भी मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है, उसके आधार पर जो मैंने सुने हैं, जो मैंने देखे हैं, उनके आधार पर भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। तो जो भी मेरे को अनुभव है वो मैं आपको बताता हूँ कि भगत साधक पूछा कैसे देते हैं। जैसे कोई भी भगत होता है तो सबसे पहले तो गुरु से दीक्षा लेता है। गुरु मंत्र जो उसको दिया जाता है, गुरु मंत्र के आधार पर वो अपनी जो भी उनको उनके पास माला होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की माला है, उस माला को वो सिद्ध करते हैं, जागृत करते हैं, उनके ऊपर खूब जाप करते हैं, वो लाखों में करोड़ों की संख्या में उनके ऊपर वो जाप करते हैं, उस माला का पूजन करते हैं। तो एक समय आता है गुरु कृपा से, भगवती कृपा से वो माला जागृत हो जाती है। और जब जागृत माला हो जाती है तो वो जागृत माला मतलब इशारे देती है पूछा देने के, कि जब हम उनसे पूछते हैं कि जैसे अगर हम उनको जय माता दी बोलते हैं तो वो जय माता दी का एक अलग सिंबल देती है। और वो जैसे हम माला को ऐसे उठाते हैं तो वो अपने आप ही मूवमेंट करती है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और मतलब जैसे अगर हम उनसे पूछते हैं कि भाई माता रानी ये फला आदमी है, ये यहाँ से आया है और इसके बारे में हम ये पूछना चाहते हैं, तो वो जो भी शक्ति उस पर बैठी होती है, मतलब जिस भी शक्ति की आप साधना करते हो, वो शक्ति ही अंश रूप में उसके ऊपर विराजमान हो जाती है और वो शक्ति ही उनको बताती है, मतलब वो इशारा देती है हाँ या ना में, मूवमेंट करती है। और ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, मैंने खुद भी अनुभव किया, खुद भी देखा है। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। बहुत सारे कहते हैं कि माला अपने हाथ से घुमाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सच में माला अपने आप ही मूवमेंट करती है, घूमती है। तो उसमें जैसे राउंड फिगर करती है माला, तो उसमें जय माता दी या कोई भी हम अभिवादन करते हैं तो वो माला ऐसे घूमती है। दूसरा, जब हमें कोई भी वो हम बात पूछते हैं तो उसका अगर उसको हाँ में जवाब देना हो तो आगे पीछे मूवमेंट करती है, या ना में जवाब देना हो तो वो लेफ्ट राइट मूवमेंट करती है। या फिर जो सामने वाला बंदा बैठा है अगर उसको विश्वास नहीं है तो वो उल्टा घूम के संकेत देती है, मतलब वो बहुत सारे उसके अलग अलग सिंबल होते हैं। और दूसरा, माला के ऊपर जो भी शक्ति आरूढ़ होती है वो भगत साधक अपने हिसाब से भी उनको मेंटेन करते हैं। वो कहते हैं कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने हिसाब से उस शक्ति को चलाते हैं। वो उनसे पहले वचन लेते हैं कि जो जो बातें मैं वो आपसे पूछूंगा वो आप सही बताओगे, झूठ नहीं बोलोगे। और तो वो मतलब एक नॉर्मल आदमी की तरह बैठते हैं, जो भी शक्ति जो भी एनर्जी होती है माला के ऊपर होती है, वो माला से ही मन मन में बात करते हैं और वो उनसे ही उनसे उनसे पूछते हैं और वो उनको वो जो भी भगत साधक होते हैं उनके बारे में वो उनको बता देते हैं। और दूसरा, बहुत सारे भगत हैं जैसे पानी भर के लोटे में उनसे भी पूछा लेते हैं, उसमें बताशे वगैरह डालते हैं, तो जो बतासा जो भी होता है भोग के रूप में उनको दिया जाता है। तो जो भी पूछा होती है तो वो बतासा नीचे जाता है, फिर जो भी उनका कोई हाँ ना का जवाब होता है तो ऊपर आता है, ये मोमेंट करता है। तो उस तरीके से भी पूछा देखी जाती है। और एक तरीका होता है जैसे बोलते हैं जो गेहूँ देखते हैं, घर से कोई भी अन्न मंगाया जाता है उसको देखते हैं, तो वो जब अन्न को छाँट रहे होते हैं ऐसे अलग-अलग निकालते रहते हैं, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक उनके अंदर आभास होने लग जाता है कि भई ऐसी बात है ये, अच्छा, अच्छा आप 3 साल से बीमार हैं, अच्छा आप 4 साल से ये दिक्कत चल रही है, 5 साल से। तो वो हटाते रहेंगे उन दानों को और वो बताते रहेंगे और लास्ट में जो दानों का जोड़ा बच जाता है या सिंगल बच जाता है, वो उसको दबा देते हैं। उसको दबा के फिर वो सारी बातें जो भी उनको आभास होता है वो बताते हैं। ठीक है? और ये तो है मतलब नॉर्मल पूछा जो हम देते हैं उसके अनुसार ये जो बातें मैंने आपको बताई है। दूसरा, जैसे अगर कि कोई शक्ति को आपने सिद्ध किया है, कोई शक्ति को आपने सवारी के रूप में गुरु से पाया है, या फिर आपके पैतृक परिवार में वो शक्ति चली आ रही है, तो उस शक्ति वो शक्ति जब शरीर पर आपके खुल के प्रकट होने लग जाती है, तो वो वचन करने लग जाती है, मतलब वो बताने लग जाती है। वो सबसे पहले आपके घर परिवार के बारे में बताती है और फिर दूसरों के बारे में भी बताने लग जाती है। तो उसमें भगत साधक कैसे पूछते हैं? उसमें भगत साधक माता रानी का या कोई भी शक्ति है उसका आह्वान करते हैं अपने शरीर के अंदर, वो जब आ जाती है तब वो अपना आसन बंधन करते हैं, आसन को बांधते हैं, चौकियों को बांधते हैं, जहाँ वो बैठे होते हैं उस स्थान को बांध लेते हैं। और उसके बाद वो उन शक्ति से पूछा लेते हैं, मतलब सामने वाले का नाम बताते हैं कि ये शक्ति को कि ये नाम है ये है। और तो जो भी शक्ति होती है वो उनके कंठ पे विराजमान होती है, मतलब वो उनको आभास होगा और वो एकदम से बोल देंगे। या कई बार ऐसा होता है कि आभास भी नहीं होता, एकदम से मुंह से कोई बात निकल गई और वो सच होती है।
तो भगत साधक का उसमें कोई रोल नहीं होता, वो शक्ति ही बता रही होती है सारी बातें, और वो शक्ति ही मतलब उन बातों का जिक्र करती है और वो सारी बातें वो खोलती है और बताती है। हाँ, एक अनुभव और होता है कि शक्ति जब अंतर्हित समाहित हो जाती है, इसमें विशेषकर शीतला माता की शक्ति चलती है, जो अंतर्हित समाहित हो जाती है, और भगत साधक जब मतलब पूछता है कि भाई आपका नाम क्या, फला नाम है, फला पिताजी का नाम है, और ये इनके दादाजी हैं, यहाँ से मूल इनका गाँव है, निवास है, और वर्तमान में अभी यहाँ रहते हैं, ये चीज़ें जरूर पूछता है भगत साधक कोई भी होता है। और ये चीज़ें पूछ के फिर वो मतलब आंख बंद करके ध्यान करता है उस शक्ति का, और उस शक्ति के आगे वो इन बातों को रखता है कि ये नाम है महारानी, ये यहाँ से आए, और माता रानी आपके चरणों में नमन है, और कृपा करके इनको मार्गदर्शन दें, इनको बताएं। तो अंतर्हित ही आवाज आती है, या फिर आप समझो कि आभास होता है उन चीज़ों का, और वो बताते हैं कि इनको मतलब 2.5 साल से प्रेत की दिक्कत चल रही है, पितृ की दिक्कत चल रही है, और आप इनको ये बातें बता दिए। और फिर भगत साधक मतलब भूल ना जाए या ध्यान ना भटक जाए, तो वो बड़ा गौर से सुनते हैं, उन बातों को समझते हैं, और फिर उन बातों को बहुत सारे जो जिनको ऐसा है कि भी ज़्यादा बातें बताती है माँ, एकदम से याद नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, उन बातों को लिख लेते हैं, और लिख लेंगे, और फिर उसके बाद आपको वो बताएंगे कि भाई ये बातें ऐसे ऐसे हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो अंतर्हित माँ ने बताई, वो बड़े सूक्ष्म स्वरूप में वो 2 बातें 4 बातें बता देती हैं, और कहती है कि मेरे जो भी भगत साधक आए हैं उनको बता देना ये बात, जो भी संगत साध है, और इसी से ही उनका कल्याण हो जाएगा, ये चीज़ करवा देना, हो जाएगा। तो मतलब जो भी शक्ति बताती है, वो शक्ति के आधार पर ही भगत बताते हैं। और शक्ति मतलब वो ऊर्जा जो है वो माला के रूप में भी हो सकती है, या जो लोटा बताशे के रूप में भी हो सकती है, दानों के रूप में भी हो सकती है, या फिर अंदर समा के वो एक कंठ पे बैठने वाली माता सरस्वती का भी स्वरूप हो सकती है। और माता काली की जो भी शक्तियाँ हैं मतलब ज़्यादातर कंठ पर विराजमान होती है, वो मतलब सीधा बोलेंगी जो भी बोलना होगा, बहुत बार तो नाम पता भी नहीं पूछती, एकदम से बता देती हैं कि आप भी यहाँ से आए हो, ये आपका नाम है, और यहाँ से आप ये इस कार्य के लिए आए हो। और बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि जो मतलब अंतर्हित समाहित हो जाती हैं, वो जब भगत साधक जो उनसे पूछता है वो उसी का जवाब देती है, बाकी किसी चीज़ का जवाब नहीं देती। और मतलब कुछ लाइन में आप देखो, भक्ति लाइन में देखो, तो जितना महत्व देवी देवताओं का है उसमें कुछ महत्व अगर आप देखो तो भूत प्रेत जो जिन में शान होते हैं, इनका भी महत्व इस भक्ति लाइन में दिखाया जाता है, कि एक बोला जाता है इसमें कर्ण पिशाचनी होती है, कर्ण पिशाचनी मतलब एक पिशाचनी होती है वो, उसको सिद्ध किया जाता है, और उसको सिद्ध करके जब मतलब आप उनसे पूछा लेते तो वो घर का सारा हाल जाके बता देती है। लेकिन उसका एक नियम होता है कि वो एक ही बार में सारी बातें बोलती है, वो एक ही बार में फटाफट फटाफट सारी बातें बोलेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। अगर आपने बीच में उनको टोक दिया कि ये बात कैसी है, तो वो चली जाएगी, वो दोबारा उसके बारे में कोई बात नहीं बताएगी। तो भगत साधक बड़े ध्यान से सुनते हैं, और बड़े ध्यान से उनकी बातों को वो मानते हैं, और वो लिखते रहते हैं, फटाफट नोट करते रहते हैं। और मतलब कर्ण पिशाचिनी जो होती है उसमें वो पूछा तो बहुत अच्छा देगी, लेकिन उससे कोई कार्य सिद्धि नहीं होगी, कोई कार्य नहीं बनेंगे, और जो भी भगत साधक होती है वो मरने के बाद प्रेत योनि में जाते हैं। तो इसलिए जो भी भगत साधक हैं या बनना चाहते हैं या फिर आगे उसके रास्ते में हैं, तो उन सभी भक्त साधकों को एक ही सलाह दूंगा कि आप सात्विक भक्ति करें। माता रानी की शक्ति बहुत मतलब सभी शक्तियाँ माता रानी में विद्यमान हैं, वो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति हैं, वो ब्रह्म शक्ति हैं, सभी उनसे प्रकट हुए हैं। तो कोई भी जिन मिशान या भूत प्रेत हैं, इनकी साधनाएं ना करें, माता भगवती की साधना करें, काली की साधना करें, दुर्गा की साधना करें, हनुमान जी की साधना लें, जहारवीर गोगा जी महाराज की, सबल सिंह बाबरी की साधना लें, माता मदानंद सिख पात्री वाली मैया की साधना लें, गुरु गोरखनाथ जी की साधना लें, या जो भी आपके पीर चलते हैं उनकी साधनाएं लें, पितरों की साधना लें, इनसे आप इन शक्तियों से काम करवाएं, ये बड़े बलवान हैं, और जितनी आप उनकी सेवा करते हो उसी के अनुसार ऊर्जा बढ़ती रहती है। तो जो भी भगत साधक की कैसे पूछा देते हैं, जो भी मुझे अनुभव था आज मैंने बताया, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, अगर मुझे पता होगा तो आपको ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। जय माता दी, हरिओम नमो नारायण।